हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर, और मेरे ख्याल से आप सब भी इस जर्नी को काफ़ी हद तक खुद से डिकोड करना शुरू कर दिया होगा। मतलब आप सभी को ये जर्नी डिकोड करनी आ गई होगी, आप खुद से इसे समझना शुरू कर चुके होंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज, इमोशनल इश्यूज, मेंटल फाइनेंशियल इश्यूज, रनर चेजर, सेपरेशन, सरेंडर, मेरे हिसाब से हर एक टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ। शायद इसलिए कमेंट्स में इतने डाउट्स आते भी नहीं हैं। बस थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, बस इसी से कमेंट्स भरे होते हैं। पर फिर भी जहाँ मुझे लगता है कि इस टॉपिक को लेके आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपकी जर्नी में रुकावट ना आए, इसलिए पहले ही मैं गाइडेंस तैयार रखती हूँ। वैसे कुछ दिनों पहले रनर और चेजर को बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कि अगर इन एनर्जीज को लेके हम अवेयर नहीं रहेंगे, अगर हम हमारी जो पोलर एनर्जीज हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन को लेके हम अवेयर नहीं रहेंगे, तो इसी डायनामिक के चलते जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और रनर चेजर तो मतलब एक छोटा सा ही टेस्ट है हमारी इस अनंत यात्रा का। यूँ समझिए कि जब तक इस अर्थ पे हैं, अंत तक कई परीक्षाएं देनी होंगी। चैलेंजेस बहुत आएंगे इस जर्नी पर, चैलेंजेस जो आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करने के लिए दिए जाएंगे, जहां आप सबसे पहले रिलेशनशिप के ज़रिए एक व्यक्ति के द्वारा यानी अपने काउंटर पार्ट के द्वारा अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हो। पहले डिटॉक्स होना सीखते हो, आपकी पर्जिंग करवाई जाती है, फिर हीलिंग से जुड़ते हो, अंदर की यात्रा शुरू करते हो, यूनिवर्स से, डिवाइन से जुड़ते हो। पर आगे चल के कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी जाती हैं आपकी ज़िंदगी में, जहाँ हमारी चेतना जब मोक्ष की अवस्था तक पहुँच जाती है, आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, जो कोर स्पिरिचुअलिटी है, कितना समझ पाए हैं, गहरे आध्यात्म में हम कितना प्रवेश कर पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, तो यूनिवर्स वहीं हमें फिर चैलेंज करती है। यूनिवर्स आप ही को दिखाना चाहती है कि वाकई कितना कैसा ज्ञान आपने पाया है, सीखा है अभी तक अपने ट्रिगर्स के ज़रिए, और फिर उसी ज्ञान से मुक्त भी होना होता है। तभी असल मायनों में जाके आपको मोक्ष मिलता है। पर आज हम उतना डीप स्पिरिचुअलिटी में नहीं उतरेंगे, पर कहने का मतलब कि जर्नी ये बहुत लंबी है और हमें अभी बहुत कुछ ट्विन फ्लेम्स को अचीव करना है। जिस ज्ञान के बल पर, जिस आध्यात्म के ज्ञान के बल पर हम इस जर्नी को पार करते हैं, मोक्ष तक पहुंचते हैं, फिर आगे चल के उसी ज्ञान से भी हमें मुक्त होना होता है। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डीएम को रनर क्यों बनना पड़ता है, और ये भी कि क्या डीएफ भी रनर बन जाती है आगे चलकर इस जर्नी में। चलिए बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, वैसे तो फीमेल रनर्स रेयर ही होती हैं, कम होती हैं बहुत। डीएम रन इसलिए करते हैं क्योंकि डीएफ जो कि शुरुआत में क्लिंगी होती है, पॉजिटिव होती है, डीएम को लेके इस जर्नी को डीएम पर फोर्स करती है, थोपती है, रिलेशनशिप को थोपने की कोशिश करती है। वो भी तब जब डीएम अनअवेकन होता है उस स्टेज में। तो इसलिए जो है कि डीएम रन करते हैं, क्योंकि उनको क्लिंगी
एनर्जी और ये पॉजिटिव और ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी उनको पसंद नहीं आती है। और डीएफ रन डीएम की तरह ही करती है। जैसा है ना, रनिंग स्टेज पे जो ये फेज होता है, जिस डीएम जैसे जैसे बिहेव करते हैं, इग्नोर करना, साइलेंट ट्रीटमेंट वगैरह, है ना, तो डीएफ भी एग्जैक्टली वैसे उसी तरह का रन करती है, डीएम की तरह ही। पर डीएम रन करते हैं, जैसे मैंने बताया था, वो पॉजिटिव की एनर्जी की वजह से, जो डीएफ में बहुत ज़्यादा होती है। और डीएफ रन डीएम की तरह ही करती है। जैसे डीएम के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं तो उसे इग्नोर करना, डीएम मिलना चाहता है तो मना कर देना। पर ऐसा डीएफ करती है फियर होने पर, है ना। डीएफ ऐसा करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डर होता है, फियर की एनर्जी होती है। वो भी तब जब उसे जर्नी का पता होता है। यस फ्रेंड्स, डीएम रन करते हैं क्योंकि वो अनअवेकन होते हैं, पर डीएफ को सब कुछ पता होता है ना। पर फियर की एनर्जी में होने पर, और वो अवेकन भी होती है, उसे जर्नी का पता होता है, फिर भी वो रन करती है। पर वो रन करती क्यों है? इसके पीछे फियर भी होता है, तो क्यों होता है? किस बात का होता है डीएफ को? अब डीएफ को फियर क्या रहता है कि अगर वो पहले की तरह डीएम से ओपनली, फ्री होके, विद होप्स, एक्सपेक्टेशन से बात करेगी तो अगेन डीएम वैसा ही बर्ताव करेगा। पहला डर तो उनमें ये होता है, जैसा चेजिंग के टाइम पे किया था, है ना। जब डिटैच होने को कहा जाता है तो कुछ डीएफ्स डिटैच वाली स्टेज पे भी स्टक हो जाते हैं। मतलब डिटैचमेंट की एनर्जी पे तो वो आ जाती हैं, ठीक है, बट वहीं पर स्टक हो जाती हैं। अरे हाँ, डिटैच तो रहना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डीएम बात करना चाहता है कि अगर लॉन्ग सेपरेशन के बाद डीएफ डिटैचमेंट में जाती है और फिर बैलेंस होने के बाद, फिर बहुत टाइम के बाद जब डीएम कांटेक्ट करते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम बात करना चाहता है तो आप इग्नोर ही कर दें जैसे डीएम किया करते थे। यही डीएफ्स को अननेसेसरी फियर रहता है कि फिर से बात शुरू हो जाएगी, है ना। अगर फिर से मैं डीएम के मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी, कॉल्स अटेंड करूँगी, कॉल्स पे बात करूँगी, तो मेरी एनर्जी फिर से ड्रेन हो जाएगी, फिर से एनर्जी डीएम को जाने लग जाएगी, है ना। अब डिटैचमेंट को भी यहाँ समझिए। एक डिटैचमेंट होता है फिजिकल लेवल पे। कई डीएफ्स होती है, उनको डिटैचमेंट भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, है ना। तो एक डिटैचमेंट होता है फिजिकल लेवल पे, जहाँ आप ना उनको स्टॉक कर रही हो, ना उनकी डीपी देख रही हो, ना पुरानी चैट्स खोल कर पढ़ रही हैं, ना उनके कॉल्स मैसेजेस का वेट कर रही है। तो ये होता है फिजिकल लेवल का जो हम डिटैचमेंट रखते हैं, ठीक है, ये उसमें किया जाता है। और एक होता है मेंटल लेवल का डिटैचमेंट, कि आपके थॉट्स में चेजिंग के दौरान जब डीएम रहता था 24 घंटे, अब 1 मिनट भी आप उनके बारे में सोचना पसंद नहीं करती है ना। जब मेंटल लेवल का डिटैचमेंट आता है तब तो उसका साइन ये होता है कि आप अब 1 मिनट भी अपने थॉट्स में डीएम को नहीं रखना चाहती, आप सोच भी नहीं रही हैं उनके बारे में। बिकॉज जैसे ही डिज़ायर ऑब्सेशन रिलीज होता है ना, क्योंकि डिज़ायर ऑब्सेशन मेंटल लेवल पे ही होता है हमारे अंदर, तो मेंटल लेवल से जैसे वो ऑब्सेशन निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, तो मेंटल लेवल का डिटैचमेंट आ ही जाता है। तो डीएम जब रिटर्न होते हैं तो इसी मेंटल डिटैचमेंट को बनाए रखना होता है। जैसे आप डीएम से बात भी कर लेंगे ना उस दौरान, और एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी। मतलब वैसे ही रहना जैसे किसी दिन एक फ्रेंड ने बहुत टाइम बाद आपको कॉल किया, है ना, और आप उस फ्रेंड से न्यूट्रल होके बात करते हैं, है ना। यानी आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि किसी फ्रेंड का, अरे इतने पुराने फ्रेंड का इतने टाइम बाद कॉल आया है ना। आपने कॉल रिसीव किया, उठाया, बात की, अच्छे से बात की आपने, ठीक है, पर फिर आपने कॉल रख दिया, बात ख़त्म हो गई। तो वैसे ही डीएम से न्यूट्रल एनर्जी में रह के बात करनी है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग सेपरेशन के बाद जाके बड़ी मुश्किल से डीएम ने कॉल किया है भाई,
अब भगवान करे ऐसे ही कॉल आते रहें उसके हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी होप्स नहीं रखनी है आप डीएफ्स को। आपको स्टेइंग एनर्जी में रहना है ना। स्टेइंग एनर्जी यानी ना चेजर ना रनर, कि डीएम सेपरेट है, कांटेक्ट नहीं कर रहा तो आस लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग सेपरेशन के बाद कॉल कर रहे हैं तो आप, है ना, लॉन्ग सेपरेशन के बाद अगर डीएम कॉल करते हैं तो आप डर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ये दोनों ही नहीं करने हैं आपको। अब स्टेइंग एनर्जी होती कैसी है, क्या साइन होते हैं, है ना, कि मेंटल फिजिकल लेवल पे आप चेस करना बंद कर देते हैं। अगर डीएम की एनर्जी पिक हो रही है या टेलीपैथी भी हो रही है तो आप, है ना, उस पे एनर्जी पे और टेलीपैथी पे रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होंगी, अरे अरे वाह डीएम की एनर्जी बहुत लविंग वाली है, अरे डीएम रो रहे हैं, अरे डीएम सैड है, सैड वाली एनर्जी पिक हो रही है, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तब डीएम को ड्रीम्स में देखोगे, चाहे अच्छे ड्रीम्स हों उनको लेके, है ना, या नेगेटिव वाले कि डीएम की शादी हो रही है, वो दूर जाते दिख रहे हैं या वो ब्लॉक कर रहे हैं, है ना, इग्नोर कर रहे हैं मेरे को ड्रीम्स में। दोनों ही लेवल के ड्रीम्स में आप रिएक्ट नहीं करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचोगे ही नहीं ड्रीम्स को लेके भी। यहाँ तक कि पूरी ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को ही आप लाइटली लेने लग जाओगे, है ना। इतना ज़्यादा उस पर सोचोगे नहीं, इतना होल्ड करके नहीं रखोगे इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को। तब समझना आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, आप स्टेबल हो। बट कई केस में किसी फेमिनिन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर डीएम अगर लौट के आते हैं तो कई डीएफ्स रेवेंज टाइप वाली, है ना, एनर्जी में आ जाती है, बदला लेने वाली एनर्जी में, है ना, कि डीएम ने जो बिहेव किया होता है कि यार एक टाइम पे इसने इतना इग्नोर किया था, मुझे लो फील करवाया था, इतना रुलाया था, इतना रोई मैं इसके लिए, है ना, इतना गिड़गिड़ाई मैं इसके सामने, तो अब मैं भी वैसा ही फील करवाऊंगी इसको, है ना। तो ये रिवेंज वाली एनर्जी के कारण भी क्या करती है, वो जानबूझकर सबक सिखाने के लिए डीएम को डीएम से रन करना शुरू कर देती हैं। तो ये भी नहीं करना है आपको बिल्कुल भी इस जर्नी में। अपनी जर्नी को बेवजह आपको डिले नहीं करवाना है, आगे बढ़ाना नहीं है। तो फिर ये रिवेंज वाली एनर्जी के चक्कर में, है ना, इसके चलते डीएफ ऐसा सोचती कि इसे भी रियलाइज़ हो मेरे पेन का, तो वो जानबूझकर रनिंग एनर्जी में स्विच करती हैं, या फिर बीच में इस जर्नी में ट्रिगर्स मिलना बंद हो जाते हैं। ये अच्छे से जानती है, जिनका भी सेपरेशन अभी चल रहा होगा, जो काफ़ी टाइम से सेपरेशन में है ना। जब सेपरेशन में अपन डीएफ्स होती हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा हील हो चुकी होती है और हीलिंग चल रही होती है, तो उस दौरान क्या होता है, डीएम से कांटेक्ट तो होता नहीं है ना, तो ट्रिगर्स भी क्या हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं या बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं इस जर्नी के बीच में। तो डीएफ भी क्या होती है, पीस में होती है, उसकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, अपनी फाइनेंशियल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हर तरीके से ग्रोथ कर रही होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। फिर अगर डीएम आ जाए उस दौरान, तो आते ही क्या वो घबरा जाती हैं, बहुत घबराती हैं। किससे घबराती हैं आखिर? डीएम से नहीं, बल्कि ट्रिगर्स से, कि ये आया है अब तो फिर कई सारे ट्रिगर्स देगा। तो डीएफ को डीएम के रिटर्न पे कई सारे फियर्स हो जाते हैं ना, कि डीएम लौट के आ गया तो अब ये तो फिर से ट्रिगर्स देना शुरू हो जाएगा। तो डीएफ्स को कई सारे फियर्स हो जाते हैं। अब आप देखिए अपने केस में कि आपको किस चीज़ को लेके फियर है। तो मैं कहूँगी कि पहले से घबराकर रनर की एनर्जी में मत स्विच हो। अगर डीएम आते हैं तो डीएम को आप बात कीजिए, है ना, देखिए कि वो कैसे हैं, उनमें कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है। अगर वो पहले की तरह ही नार्सिसिस्टिक हैं, उनके अंदर ऐसे टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, आपको अभी भी दिख रहे हैं, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के, होप्स रख कर बात मत कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। और अगर डीएम आपको ऐसा लग रहा है कि अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ऐसा इंटरेस्ट अगर वो दिखाते हैं, तो ये तो डीएफ का सबसे पहला रोल है ना। डीएफ का ही काम है
कि उनको अवेयर करें, है ना, हीलिंग कैसे होती है, क्या होती है, तो डीएम को वो सब बताना। इसलिए इस जर्नी पे डीएम डीएफ जो होते हैं एक दूसरे के स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं। क्यों कहा जाता है कि डिवाइन पार्टनर्स है, स्पिरिचुअल पार्टनर्स है? क्योंकि कार्मिक तो हील होना नहीं सिखाएंगे ना। एक डीएम ही डीएफ को ट्रिगर्स देके उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता है, हीलिंग की तरफ पुश करता है। तो वहीं अब जब डीएम अगर कहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना, वो हीलिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फिर डीएफ का काम है, फिर डीएफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डीएम को हीलिंग की तरफ पुश करें, उनको सिखाएं, अवेयर करें कि कैसे उन्होंने अपनी हीलिंग की थी, इनर वर्क किया था, राइट। कई बार डिवाइन खुद ये जो रोल रिवर्सल होता है वो करवाते हैं कि बन जाने दो डीएफ को रनर, है ना। क्योंकि कुछ डीएम इतने ढीठ किस्म के होते हैं, इतना वो मैट्रिक्स में फंसे होते हैं कि डीएफ के इतना इनर वर्क करने पर भी उनमें रत्ती भर भी चेंज नहीं दिखता है। स्पेशली वो डीएम मैं कहूँगी जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और जिनको बहुत सारे एडिक्शंस हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं, या फिर जिन पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रखा है जिन भी डीएम्स पर, तो उनमें होती ही है, उनके अंदर इतनी डार्क एनर्जी होती है कि वो नहीं निकल पाते मैट्रिक्स से। डीएफ का फिर इनर वर्क भी क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, फेल पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बात जब ऐसे ढीठ डीएम्स की हो तो डीएफ का रनर बनना जायज़ है ना, जस्टिफाइड है। क्योंकि फिर तब डीएफ की जो रनर डीएफ होती है उसकी वो रनर एनर्जी ही होती है जो ऐसे ढीठ टाइप के डीएम्स को चेंज कर सकती है, उनको है ना ट्रैक पे ला सकती है, उन्हें दोबारा से उस कहने का मतलब जर्नी को लेके ट्रिगर कर सकती है। अवेकनिंग उनकी तभी होती है। सो फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट्स थे कि कहाँ डीएफ कहाँ कब कैसे रनर बन जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।